गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, किसी को हराने और जिताने का ठेका छोड़ दो। अजीज भाइयों, खुद जीतने का कोशिश करो, खुद जीतने की कोशिश करो कि हमें खुद जीतना है। मैं हमारे बाड़मेर के सह संयोजक मौलाना इब्राहिम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पार्टी के मुतालिक चंद बातें आपके सामने रखेंगे और आप और हम सब उसको समाप्त करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों और फ़तेहपुर की गय्यूर अवाम, मैं एक शेर के साथ में अपनी कुछ बातों को शुरू करना चाहता हूँ। हर सिमत मचलती किरणों ने अफ़सों ने शबे गम तोड़ दिया, हर सिमत मचलती किरणों ने अफ़सों ने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे। अज़ीज़ भाइयों, हमने पिछले 70 साल बल्कि 75 साल तक कांग्रेस का साथ दिया, समाजवादी का साथ दिया, बसपा का साथ दिया और ना जाने किन किन अपने आप को सेकुलर कहे जाने वाली पार्टियों का साथ दिया, लेकिन सबने हमें धोखा दिया, सबने हमें कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन यह राजस्थान की बात की जाए तो अब तक हमारे पास में कोई अल्टरनेट नहीं था, कोई हमारे पास में विकल्प नहीं था। इसीलिए अब एक विकल्प के रूप में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आ चुकी है। इसीलिए एक अल्टरनेट आ चुका है। इसीलिए अब हम ये नहीं कह सकते कि हम बीजेपी को नहीं दे सकते, तो फिर दें तो किसको दें। इसीलिए आपके पास में एक मौका है और आपको आपके बीच में से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बेहतरीन लीडर को चुन करके आपके बीच में तैयार करने की कोशिश की है, वो एडवोकेट जावेद अली साहब। बल्कि मैं तो उनको मानता हूँ वो राजस्थान के शेर हैं, राजस्थान के अवैसी हैं। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस शेर को जिता करके विधानसभा में भेजाइए। ये पूरी राजस्थान की आवाज़ उठाएगा, ये पूरे राजस्थान की आवाज़ उठाएगा। क्यों कि ये लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, सब कुछ जानते हैं और पूरे मुस्लिम मसाइल के ऊपर इनकी स्टडी की हुई है, इसीलिए सब जानते हैं। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस शेर को आप जिताइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिए। बाकी लोग आएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे आपके ऊपर कि ये टीम है, फला टीम है, ढेकड़ा टीम है, ये है, वो है। अजीज भाइयों, आप लोगों को एक ही मैं बात कहना चाहता हूं कि 2018 के अंदर विधानसभा इलेक्शन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी तो नहीं लड़ी थी। 2018 के चुनाव लड़े थे? नहीं लड़े थे। 2018 के चुनाव में जैसे तैसे करके हमने कांग्रेस की सरकार बनाई और हमने खास करके मुसलमानों ने, राजस्थान के मुसलमानों ने 99.99% जो है वोटिंग करके कांग्रेस को जो है सत्ता के अंदर बिठाया। लेकिन जो इन्होंने वादे किए थे वो अपने वादे के ऊपर खरे नहीं उतरे। अच्छा, फिर उसके बाद में 5 महीना बाद में लोकसभा का इलेक्शन होता है तो 25 की 25 सीट बीजेपी जीत जाती है। उस वक्त कौन बी टीम था? क्यों कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान के अंदर नहीं लड़ी थी। फिर क्यों जीत गए? इससे पता चलता है कि हमसे बड़ा कोई सेकुलर नहीं है। जो लोग वोट दिए थे उन्हीं लोगों ने जो है बीजेपी को जिता करके वहां भेज दिया, सत्ता के अंदर बिठा दिया। इसीलिए अपने ऊपर ठेकेदारी छोड़ दें। हम सारा का सारा बोझ सेकुलरिज्म का हमारे ऊपर ले लेते हैं कि बीजेपी को हराना है। अरे भाई छोड़ो ना, अरे हम क्यों कुली बने फिरें सेकुलरिज्म के? और लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। जब तक और हमारे भाई बहुसंख्यक भाई जो समाज के भाई ये सब चाहेंगे, जब बीजेपी हटेगी हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है हम अपनी यूनिटी दिखा करके, अपनी एकता दिखा करके अपने एक बेहतरीन लीडर को जिता करके भेज सकते हैं जो है
वो विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर जालिम हुकूमत के सामने आंख में आंख डाल करके बात करेगा कि मेरी कौम के मुद्दे के ऊपर आपको बोलना पड़ेगा, मेरी कौम के साथ अगर आप गलत करोगे तो ये इस तरीके से हम नहीं होने देंगे। आपको पता होना चाहिए 3 तलाक का कानून आया, अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टी कहां थी? अपने आप को सेकुलर कहने वाले नेता कहां थे? हमारे 99.99% वोट लेने वाले नेता कहां थे? लेकिन कोई नहीं बोलता, क्यों? कि उनको पार्टी बोलने नहीं देती। एक अकेला बेचारा खड़ा हुआ, दूसरा इम्तियाज जलील खड़ा हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 MP खड़े हुए और कोई खड़ा नहीं हुआ। हत्ता के मौलाना असरारुल हक कासमी साहब कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, किशनगंज से जीत करके आते थे, उनको भी बोलने नहीं दिया। फिर वो बाहर बहस पूरी होने के बाद में बाहर आए तो मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस करके बोले कि मैं इस चीज के खिलाफ हूं, ये जो कानून बना है इसके क्या के खिलाफ हूं, इसीलिए मेरी पार्टी ने मुझे बोलने नहीं दिया। अरे ये हाल है इन लोगों का। आज राजस्थान की बात कर ले, 9 विधायक हैं। अरे बाबा, इनके पास कितना अच्छा चांस था। सरकार को क्या है कि जैसे घुमाते वैसे घूम सकती थी कि मेरी कौम के ये मुद्दे हैं, आपको हल करने पड़ेंगे, मेरी कौम के नौजवानों के ये मुद्दे हैं, आपको हल करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो हम जो है पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। गलत को करने पड़ते काम, लेकिन ये गुलाम है। गुलामी की जंजीरों से क्या है कि इनके ये जकड़े हुए हैं, इनकी सोच जो है गुलाम बन चुकी है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, किसी को हराने और जिताने का ठेका छोड़ दो। अजीज भाइयों, खुद जीतने का कोशिश करो, खुद जीतने की कोशिश करो कि हमें खुद जीतना है, हम अपनी पार्टी को मजबूत करना है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है जो हमारे लिए लड़ता है। सीए एनआरसी का कानून आया, कौन बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। है कोई माई का लाल जो हुकूमत के सामने महात्मा गांधी का हवाला दे करके कानून को क्या है कि फाड़ दिया कि मैं ऐसे कानून को रिजेक्ट करता हूं, नहीं मानता, जो हिंदुस्तान को तोड़ने का काम करता है, हिंदुस्तान को डिवाइड करने का काम करता है, इसलिए मैं ऐसे कानून को नहीं मानता। इसीलिए सीए एनआरसी का कानून जो है पार्लियामेंट के अंदर फाड़ दिया। वो आपका और हमारा और 36 कौम का नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 36 कौम की आवाज उठाता है, दलित की आवाज उठाता है, हर मजलूम की आवाज उठाता है। और अगर कहते हैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पार्टी, अरे भाई नाम से ही दिक्कत है, तो शिवसेना क्या है, अकाली दल क्या है? हमारी पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, हमारी जमात चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है कि नहीं? और यहाँ का कानून, यहाँ का दस्तूर जो है हमें इजाजत देता है अपनी बात रखने का, इलेक्शन लड़ने का, अपने समाज के मुद्दों को उठाने का। हर पिछड़े, अगड़े, शोषित, वंचित और दलित और मुस्लिम समाज 36 कौम की आवाज उठाने का हमारा संविधान हमें जो है इजाजत देता है। इसीलिए तकलीफ अपने वाला होता है उसी को होती है। ये नहीं बोल सकते 9 के 9 विधायक है एकदम खामोश, क्यों? अगर बोल लेंगे तो टिकट का संकट आ जाएगा, टिकट नहीं देंगे। अभी कोई जयपुर के चक्कर काट रहा है, कोई दिल्ली के चक्कर काट रहा है। अरे भाई क्यों चक्कर काटते हो? आओ हमारे स्टेज के ऊपर, आओ हमारे प्लेटफार्म के ऊपर, आपका खुद का ये प्लेटफार्म है, हम आपको कंधे के ऊपर बैठाने के लिए तैयार हैं, आओ ना। क्यों धक्के खा रहे हो? इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिए। और ये एक मौका है, हम पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो मजबूत कैसे होंगे? और कई लोग कहते हैं अभी मुनासिब वक्त नहीं है, अभी मुनासिब समय नहीं है। अरे भाई पिछले 75 साल से फिर मुनासिब समय कब आएगा? ऐसे करके हमने निकाल दी। अब वक्त आ चुका है, अपनी ताकत को बनाओ, अपनी यूनिटी को बनाओ, अपनी एकता को बनाओ, अपने ऐसे लीडर को जिता करके भेजो ताकि वो हमारे मुद्दों को उठाए, हमारी आवाज उठाए, ताकि हमारे हर मुद्दे को जो है सरकार के सामने क्या है कि वो उठाए। और नहीं तो हम ऐसे को भेजेंगे अंधे, गूंगे, बहरे, जो बोल नहीं सकते, जिनको पार्टियां बोलने नहीं देती, ऐसे को क्या है कि हमेशा हम जिता करके भिजा देते हैं, क्या फायदा? इसीलिए अपने को सोचने का है। हर कोई जुल्म होता है, कोई भी जुल्म हो, सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ हर मजलूम देखता है,
और कोई बोले ना बोले, लेकिन ये शेर जरूर बोलेगा। क्यों? कि उसे तकलीफ होती है, उसे दर्द होता है कि ये जो है इंसाफ के मुद्दे उठाता है। आज हम अभी थोड़ी देर पहले उतरे थे, थोड़े भूल से आगे चले गए, एक होटल पे गए, वहाँ एक हमारे ब्राह्मण भाई की होटल थी। उन्होंने कहा कहाँ से आए? उनका बाड़मेर से आए। अच्छा, ओवैसी साहब की सभा में जा रहे हैं? हाँ। उन्होंने कहा बहुत काबिल लीडर हैं भाई, बहुत बड़े लीडर हैं और इतनी सच्चाई की बात करते हैं, वो सबूत के बगैर कोई बात नहीं करते और ऐसा नेता, लेकिन आपकी कौम जो है वो कदर नहीं करती। मुझे बहुत हैरत हुई कि काश हमारे इस भाई को ये बात समझ में आ गई, लेकिन हमारे भाइयों को समझ में कब आएगी? इसीलिए भाइयों, सोचने की जरूरत नहीं है। सोचोगे तो बहुत अंदर क्या है कि बातें आएंगी, लेकिन यहां जो है वो कूदना है कि एक बार जो है मजबूत कर लें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को। एक बार आप करके देखिए, फिर जो है अपने आप काम करेंगे ये लोग। अब आपको मैं बताऊं, राजस्थान के अंदर मुसलमानों की आबादी कितनी है? 65 लाख के करीब। बजट कितना था पहले? 98 करोड़ बजट था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए और जैसे ही ये आंकड़े पेश किए, कहा कि हमारे आंध्रा के अंदर, वहाँ हैदराबाद के अंदर, वहाँ उस राज्य के अंदर मुसलमानों की आबादी जो है 45 लाख है और वहाँ का बजट है 2250 करोड़ रुपये माइनॉरिटी का, और यहाँ सिर्फ 98 करोड़ है। कहाँ 45 लाख आबादी और 2250 करोड़ रुपये बजट है माइनॉरिटी का, और यहाँ जो है 65 लाख आबादी है, उनसे ज्यादा है आबादी यहाँ, लेकिन बजट कितना? 98 करोड़ ओनली। अजीज भाइयों, फिर बड़ा करके 250 करोड़ किया। फिर उसके बाद में अब अंदाजा लगाइए कि वहां कोई MIM का कोई मुख्यमंत्री नहीं है, 7 विधायक है, लेकिन इतनी ताकत रखते हैं कि वहां रहने के बाद में 7 विधायक जीतने के बाद में TRS से उनका गठबंधन है, उसके बाद में एक भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, और जितने भी मुस्लिम मसाइल के ऊपर बात होती है वो फौरन वहां के चीफ मिनिस्टर से बात होती है और वो मुद्दे क्या है कि उनके हल होते हैं। क्यों? कि अपनी आवाज है, अपनी वॉइस है, इसलिए अपनी आवाज को जिता करके भेजाओ विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जिता करके भेजाओगे तो आपकी आवाज उठेगी, आपके हाथ मजबूत होंगे और आपकी आवाज उठेगी। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ ही मिनटों में आप लोगों के दरमियान में पधारेंगे। जो लोग रोड के ऊपर खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है, भाई मेहरबानी करके, ये आपके लिए है, ये कुर्सियां लगी हुई, ये स्टेज आपके लिए है, इसलिए यहाँ कुर्सियों पे आइए और थोड़ी देर के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है हमारे बीच के अंदर पधारने वाले हैं। इसीलिए मैं इन अपनी छोटी सी बातों के साथ में कुछ ही बातें तकरीर करना हमारा, और आप, हम तो वहाँ से साहब को सुनने के लिए आए, इसीलिए छोटी सी कुछ बातें थी, थोड़ी सी दिमाग के अंदर, जहन के अंदर, वो आप लोगों को मैंने बातें कह दी। इसीलिए साहब के हाथों को मजबूत करिए, एडवोकेट जावेद अली साहब को जिता करके, भारी तादाद में वोटिंग करके जिता करके विधानसभा में भिजवाएं। इंशाअल्लाह आपकी ताकत बनेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।